जय हिंद दोस्तों। सोचिए आप एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ अंधविश्वास चरम पर हो, जहाँ पैसा और ताकत इंसान से ज़्यादा मायने रखता हो, और जहाँ कमज़ोर वर्ग, पिछड़े वर्ग को इंसान भी ना समझा जाता हो। ऐसे अंधकार में एक रोशनी उभरी। प्रॉफिट मोहम्मद साहब उनका पैगाम जिसमें इंसानियत, बराबरी और न्याय की शिक्षा थी। आज हम इनके इनका एजुकेशन था, जो इनका मैसेज था दुनिया के लोगों के लिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उनका संदेश पूरी मानवता के लिए था, ना कि किसी एक जाति, धर्म या समुदाय के लिए था। इनका जन्म और इनका बचपन अगर देखें तो मक्का की पवित्र भूमि पर 570 कॉमन एरा, मतलब एडी जिसको कहते हैं, एनो डोमिनी में हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता का साया इन पर से उठ गया। 40 वर्ष की उम्र में गारे हीरा नामक एक जगह थी अरब कंट्री में। वहाँ इबादत कर रहे थे। वहाँ इबादत करते समय फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनको गैब्रियल भी कहा जाता है, उन्होंने पहली वही मतलब होता है प्रकाशना, पहली वही पहुँचाई। जो पहली वही थी उसका नाम था इकरा। इकरा मतलब होता है पढ़ो, मतलब आप इल्म हासिल करो। और ये कुरान शरीफ की पहला वर्ड भी है कि इकरा। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का संदेश जो था, 6th सेंचुरी में अरब के समाज में जाहिलियत मतलब जिहालत और ट्राइबल फाइट मतलब जनजातीय समूह में आपस में ही प्रभुत्व जमाने के लिए जंगें हुआ करती थी, लड़ाइयाँ हुआ करते थे। और सबके अपने अपने देवी देवताएं थे। जितने भी ट्राइबल थे सबके अपने अलग अलग देवी देवता थे। और ट्राइबल फाइट्स और जुल्म यही इन्वायरमेंट में उनका पैगाम एक नई रोशनी बनकर आया। जो वहाँ पर जुल्म हो रहे थे, उस वातावरण में उनका जो पैगाम था एक रोशनी बनकर उभरा। अंधकार में एक उनका पैगाम रोशनी की तरह काम किया। सबसे पहला और बेसिक पैगाम था एक खुदा, सिर्फ एक खुदा। और इस मैसेज ने पूरे अरब के पॉलीथीज्म को चैलेंज किया। जो वहाँ का सिस्टम था, उस इन्वायरमेंट का जो सिस्टम था, उसको चैलेंज किया कि कोई एक व्यक्ति पूरे समाज में जो मान्यता है, अगर कोई एक अकेला व्यक्ति उस पूरे मान्यता को अस्वीकार कर अपनी मान्यता रखे तो ये उनके लिए एक चैलेंज का विषय बनता ही है। उनका जो सेकंड मैसेज अगर देखें तो इंसानियत और बराबरी। कोई भी रंग, जात हो, कबीला हो या माल दौलत, सबको बराबर समझते थे। सब इंसान एक आदम की औलाद है। स्लेव्स और मास्टर्स, स्लेव्स मतलब जो गुलाम होते थे उनको स्लेव्स कहते हैं। स्लेव्स और मास्टर्स एक ही सफ़, स्लेव और मास्टर जो ऊंच नीच, सबको एक ही सफ़ में खड़ा किया, सबको एक ही लाइन में खड़ा किया। ऊंच नीच, बड़ा छोटा, काला गोरा, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, सबको एक बराबर, सबको एक सफ़ में खड़ा किया इन्होंने। इनका जो न्याय और अमन का मैसेज था, जुल्म और अत्याचार को बंद करना। जो वहाँ पर जुल्म हो रहे थे, कहते हैं अरब समाज में वहाँ के बच्ची, जिस घर में बच्ची पैदा होती थी उसको जिंदा ज़मीन पर गाड़ दिया करते थे, मतलब दफन कर दिया करते थे। जो भारत में पहले सती प्रथा जो था, वैसे ही अरब कंट्री में भी था। औरतों को जिंदा जला दिया करते थे साथ में, पति के साथ में। जो जाहिलियत, जो वहाँ पर जितना भी प्रकार की कुरीतियाँ थी, सबके लिए एक नया संदेश बनकर, एक समझ लीजिए एक अंधेरे में रोशनी बनकर प्रॉफिट मोहम्मद साहब आए। और उन्होंने अमन, सुलह और इंसाफ बेस्ड सोसाइटी की तरफ सबको बुलाया, सबको दावत दिया। उनका
फोर्थ मैसेज देखें तो आखिरत और जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी, जिसको कहते हैं जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी। हर इंसान अपने अमल के लिए क़यामत के दिन जवाबदेह है। इसका मतलब है आप एक धर्म से अगर लेंगे, कोई भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे या किसी धर्म के किसी अन्य बुक को पढ़ेंगे, किसी ऑथर के बुक को पढ़ेंगे, अगर आप एक धर्म का कॉन्सेप्ट लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें, अगर आप दूसरे धर्म के हैं, अगर आप दूसरे धर्म के ग्रंथ को या किसी व्यक्ति को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आप उसमें नेगेटिव ही सोचेंगे, आपको नेगेटिव ही मिलेगा। आप ये सोचकर पढ़िए, ये सोचकर सुनिए कि इससे हमें क्या सीख मिलेगी, ना कि आप एक धर्म को माइंड में रखकर पढ़िए कि ये इस धर्म का बुक है, ये इस धर्म का व्यक्ति है। वही है कि इसमें हर इंसान को उसके अमल के लिए क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। जैसा उसका अमल है वो क़यामत के दिन, मतलब जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जो अगर आप स्वर्ग या नर्क, जन्नत या जहन्नुम को मानते हैं तो आप जन्नत में जाएंगे या हर इंसान अपने अमल के लिए क़यामत के दिन जवाबदेह होगा, ना कि किसी जाति या धर्म के हिसाब से आप इस जाति के हैं तो आप जहन्नुम में जाएंगे या नर्क में जाएंगे, आप इस जाति के हैं तो जन्नत में ही जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपका अमल क्या है ये तय करेगा आप कहाँ पर जाएंगे, आप किस कैटेगरी में हैं, ना कि किसी जाति या धर्म से आपका आकलन होगा। यही कॉन्सेप्ट ने इंसान को ज़मीनवर बनाया, मतलब ज़मीन से जोड़ा इंसान को। ये कॉन्सेप्ट सबको, जैसे है ना कि मतलब हर इंसान को अमल के लिए उसके अपने अमल के लिए क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। मतलब जैसा हमारा अमल है वैसे ही हमको ट्रीट किया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट इंसान को ज़मीन से जोड़ा, मतलब सबको बराबर किया कि मतलब हम मतलब कोई भी जो भी जाति धर्म है, किसी जाति का नाम लेकर बोलना ठीक नहीं रहेगा। अब देखिए कि तरह तरह के मजहब, एक जाति में देखिए कितने कितने तरह के मजहब, पंथ मतलब सेक्ट जिसको कहते हैं, हर जाति में है, हर धर्म में है। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई भी जाति का हो, उसका आकलन, उसका मूल्यांकन जो है उसके अमल के हिसाब से किया जाएगा, ना कि जाति के हिसाब से किया जाएगा। आप उच्च जाति के हैं, निम्न जाति के हैं, किस जाति के हैं, ये मायने नहीं रखता। इम्पैक्ट को देखें, अरब सोसाइटी में यूनिटी आई। उस समय अरब सोसाइटी में यूनिटी आई, मतलब एकता आई, लोगों में एकता हुआ। और ट्राइबल फ्यूड्स जो ट्राइबल के अंदर, एक ट्राइबल दूसरे ट्राइबल पर आक्रमण करते थे, जंगें हुआ करती थी, सबके अपने अपने अलग अलग खुदा थे। इस पर लोग आपस में झगड़े किए करते थे, सब में एकता आई। वुमन और गरीबों के राइट्स पर ज़्यादा जोर दिया इन्होंने, और इन्होंने मर्द और औरत दोनों पर एजुकेशन, शिक्षा को फ़र्ज किया। आज लोग मुस्लिम समाज में देखो तो फ़र्ज ज़्यादातर देखते हैं कि नमाज, रोज़ा, ये सब ज़्यादातर यही सब मानते हैं, लेकिन एजुकेशन को उन्होंने फ़र्ज किया। ये लोग बहुत कम ही लोग जानते हैं, बहुत कम ही लोग अपने बयान में ये सुनाते हैं कि ये एजुकेशन भी फ़र्ज है। अगर करते हुए हैं सिर्फ धर्म की बातें करते हैं कि मतलब ये धर्म किताब पढ़ लो, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा करो, रोज़ा रखो, ज़कात, हज, ये सब ज़रूरी है। लेकिन आप पहला पिल्लर जो है आप देखिए, एजुकेशन है, इल्म। कुरान का पहला वर्ड भी है ना, इकरा, मतलब पढ़ो, आप ज्ञान अर्जित करो। अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो आप सब कुछ हासिल। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं आएगा आप विवेकशील समझदार व्यक्ति नहीं बन सकते हो। जब तक आपके अंदर विवेक नहीं आएगा, सहनशीलता नहीं आएगी तो आप लोगों के दर्द को नहीं समझ पाते, लोगों के इमोशन को नहीं समझ सकते। अगर आप लोगों के इमोशन को नहीं समझ सकते तो आप इंसान की कैटेगरी में ही नहीं आएंगे। इंसान को इंसान बनाता क्या? उसका इमोशन, उसकी विवेक, उसकी तर्क, उसका विवेकशीलता, उसकी तर्क बुद्धि उसको ही इंसान बनाती है। अगर आपके अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इंसान नहीं हैं, फिर आप जानवर के कैटेगरी में आ जाएंगे। उनका ये मैसेज हर जाति धर्म इंसान के लिए था, ना कि किसी एक जाति के लिए था। लोग आजकल अपने अपने ईश्वर को अलग अलग मतलब अपना लिए हैं, ये हमारी ईश्वर हैं, ये हमारी ईश्वर हैं। ईश्वर किसी एक का नहीं है, ईश्वर सबका है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का मैसेज यही था कि सबका ईश्वर एक ही है, कि सबका खुदा अलग अलग है। सिर्फ उसका जो मानने का तरीका है, उनके जो कर्मकांड हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। इंसान को ये समझकर किसी भी व्यक्ति का आकलन नहीं करना चाहिए कि वो किस धर्म से है। आप इंसान उसका बिहेवियर देखिए, पहले उसका बिहेवियर कैसा है, उसका अमल कैसा है, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो बहुत कम ही एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे कि बिना शिक्षित व्यक्ति अच्छे, उसके अंदर तर्क शक्ति, विवेकशीलता, सहनशीलता हो। उनका ये भी मैसेज था कि मतलब सब्र। उन्होंने ये सब जो किया इतनी आसानी से नहीं किया। उन्होंने जितना
जितना फ़ाइट किया, जितना उन्होंने तकलीफ़ें सही, जितनी उन्होंने अरब से उन्होंने मक्का हिजरत किया, कि उन्होंने जितना भी ये सब जितना आसानी से मैंने आपको बताया, इतनी इतना आसानी से नहीं हुआ। उन्होंने सब्र किया, उन पर लोग पत्थर बरसाते थे, सब्र किया। उसके बाद भी उन्होंने उनको कभी बद्दुआ नहीं दिया, ना कि उनको श्राप दिया कि मतलब हमें ये सता रहे हैं। उन्होंने सब्र किया, उन्होंने खुदा से दुआ भी किया कि इनको सही रास्ता दिखाए, इनको सही रास्ता पता चले, सही रास्ता क्या है, ना कि उनसे फ़ाइट किया। हाँ, जहाँ भी उन्होंने फ़ाइट किया, लोग कहते हैं कि उन्होंने ये कितने सारे मज़लूमों को मारा, जंग किया। जंग उन्होंने मज़लूमों को बचाने के लिए किया, ना कि अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, ना कि किसी धर्म को फैलाने के लिए किया। उन्होंने मज़लूमों को बचाने के लिए, सही रास्ते पे ले जाने के लिए उन्होंने जंग किया। और उन्होंने तालीम को इबादत के बराबर दर्जा दिया। तालीम को इबादत के बराबर दर्जा दिया, मतलब आप सिर्फ नमाज़ पढ़ना ही इबादत नहीं है, सिर्फ नमाज़ पढ़ना ही इबादत नहीं है, या आप नमाज़ पढ़ रहे हो, पूजा कर रहे हो, जिस भी धर्म में जैसा है वही इबादत नहीं है, वही भगवान ईश्वर अल्लाह को मानने का ज़रिया नहीं है। आप सिर्फ पूजा कर रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो तो आप बहुत महान हो। तालीम हासिल करना मतलब इल्म हासिल करना, ज्ञान, नॉलेज हासिल करना ही करने को भी उन्होंने इबादत का दर्जा दिया। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किया उन्होंने। उनके तालीम और अखलाक अगर देखें, सच बोलना, ईमानदारी और वादा निभाना, ये 3 चीज़ उन्होंने अपने टीचिंग में बताया। सच बोलना, ईमानदारी और वादा निभाना, वादा खिलाफ़ी नहीं करना, ये बहुत बड़ा एक पाप है, गुनाह है। वादा, आप किसी से वादा किए और वादा आप नहीं निभाए। उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे बेहतरीन अखलाक वाला हो। सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो सबसे बेहतरीन अखलाक वाला हो, जिसके अच्छे बोल हो, अच्छे शब्द हो, अच्छे व्यवहार हो दूसरों के प्रति, वो इंसान सबसे बेहतर है। और तालीम और इबादत में उनका जो टीचिंग था, शिक्षा जो उन्होंने दिया लोगों को, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज सिर्फ इबादत नहीं, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक सोशल ट्रेनिंग सिस्टम है। मतलब कैसे हुआ? नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये सोशल ट्रेनिंग सिस्टम है, समाज को एक प्रशिक्षण मतलब शिक्षित करने का एक सिर्फ ज़रिया है। आप सिर्फ इसको इबादत के नज़रिए देखिए, इबादत है। अगर इसको आप सोशल ट्रेनिंग, सामाजिक शिक्षा के नज़रिए देखें तो बहुत बड़ा है। जैसे नमाज डिसिप्लिन सिखाता है, दिन में 5 बार डिसिप्लिन सिखाता है। आपको इस टाइम पर, दिन में 5 बार इस टाइम पर नमाज़ पढ़ना है। रोज़ा आप पूरे दिन रोज़ा रहते हो, भूखा रहते हो, आप फास्ट, इंग्लिश में जिसको कहते हैं फास्ट। आपको भूखे और प्यासे रहने का एहसास दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति, जानवर, चिड़िया, पक्षी, कोई भी, कुछ भी हो, अगर वो जीवित है, आप अगर भूखे प्यासे रहेंगे तो दूसरे के भूखे और प्यासे होने का एहसास आपको पता चलेगा। अगर आपके पेट भरे रहेंगे, आपको प्यास नहीं लगी है, तो आप दूसरे के भूख और प्यास को नहीं महसूस कर सकते। अगर आप एक दिन भूखा रह के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि भूख और प्यास की एहसास क्या होता है। हज जो है, उन्होंने जो मैसेज दिया हज के बारे में, कि कुरान में भी है कि हर आदमी पर फ़र्ज है, लेकिन जिसके पास उतनी दौलत, उतना पैसा हो, उसी के लिए फ़र्ज है, सभी के लिए फ़र्ज नहीं है। ये जो 4 चीज़ है, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, इंसान को डिसिप्लिन, जैसे अभी हमने कहा ना, नमाज डिसिप्लिन सिखाता है। इंसान की डिसिप्लिन और सोशल इक्वलिटी को डेवलप करता है। सोशल इक्वलिटी मतलब सामाजिक समानता। नमाज में हर व्यक्ति ऊंच नीच, गरीब, कोई भी व्यक्ति हो, नमाज में देखिए आप, लाइन में सफ़ लगती है, लाइन, सब एक बराबर खड़े होते हैं, ना कि जो उच्च कैटेगरी का है, पैसा वाला है, वो आगे होगा, जो पिछड़ा है, गरीब है, पीछे होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप कितने भी गरीब हो, अगर आप पढ़ाने लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपके पीछे सब लोग नमाज़ पढ़ेंगे। उनका जो तालीम और रहम मतलब मर्सी था, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को कुरान में रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। मतलब सारी कायनात के लिए रहमत बनकर वो आए इस दुनिया में। एनिमल्स, इन्वायरमेंट और सब इंसानों के साथ इंसाफ और दया का पैगाम। और लास्ट में अगर हम देखें तो उनके तालीम, उनका मैसेज, उनका टीचिंग जो था, अरब में एक रिवोल्यूशन लाया, एक क्रांति लाया एजुकेशन का।
समाज में, उस सोसाइटी में लोगों को जो एजुकेशन दिया इन्होंने, जो मैसेज दिया, इस पूरे दुनिया के लोग आज भी फॉलो करते हैं। अगर आप किसी भी धर्म को किसी भी धर्म के कट्टरपंथी हैं, आप किसी भी धर्म को लेकर आप कट्टर हैं, तो आपको दूसरा धर्म गलत ही लगेगा। हमें और आपको, आप किसी भी धर्म के फॉलोअर हों, हम किसी भी धर्म के फॉलोअर हों, हमें और आपको किसी भी धर्म को गलत नहीं कहना चाहिए कि हम इस धर्म को मान रहे हैं तो दूसरा धर्म गलत है। आपको पढ़ना चाहिए, हमें और आपको पढ़ना चाहिए, सभी धर्म के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए, समझना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उसकी आलोचना करना चाहिए कि मतलब ये धर्म गलत है, हमारा ही धर्म सर्वोच्च है। अगर हमारी भावना ये है कि हम उच्च श्रेणी के हैं, हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, तो हम जो है कट्टरपंथी की कैटेगरी में आ जाएंगे, कट्टरवाद के कैटेगरी में आ जाएंगे। इस्लामिक सिविलाइजेशन, एक तरह से समझ लीजिए, इस्लामिक सिविलाइजेशन में उनके आने के बाद जो हुआ, हर सेक्टर में, साइंस में, मेडिकल में, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, वर्ल्ड को एक लीड किया इन्होंने, इनके एजुकेशन सिस्टम ने। अगर आज पूरे दुनिया में इस्लाम फैला है तो इनके टीचिंग, इनका जो मैसेज था, एक समझ लीजिए एक पैगंबर थे, मैसेंजर, जिनको कहा जाता है कि अल्लाह के पैगाम को इन्होंने लोगों तक फैलाया। मैसेंजर, इसी को मतलब मैसेंजर कहते हैं, पैगंबर थे। अगर हम कंक्लूजन में देखें तो आप किसी भी धर्म को मानते हो ये मायने नहीं रखता, आप इंसान कैसे हैं ये मायने रखता है, आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति ये मायने रखता है। किसी भी धर्म को मानने से पहले आप एक इंसान हैं, किसी भी धर्म को मानने से पहले आप कोई भी धर्म मानिए, आप एक इंसान है, पहले आप इंसान बनिए। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो धर्म को लेकर आप धर्म का डंका बजा के कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही है क्योंकि आने वाले 5 तारीख को प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, जिसको जयंती के रूप में मनाते हैं लोग पूरे दुनिया में। उसको 12 रबीउल अव्वल के नाम से जाना जाता है। पूरे दुनिया में उनकी जयंती मनाई जाती है। बनाने का मकसद यही है, वीडियो बनाने का मकसद मतलब यही है हमारा कि लोग, उनका जो मैसेज था, उनका टीचिंग था, वो उसको फॉलो करें, उसको सुने, समझे। आजकल देखो तो उनके जो 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं उसके नाम पर लोग एक तरह से दिखावा करते हैं कि मतलब डीजे साउंड, मतलब दिखावे में इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। उनके एजुकेशन, जो उनका टीचिंग था, उसके बिल्कुल अपोजिट। ये इसी धर्म में नहीं, सभी धर्म में, और धर्म में देखिए, किसी भी धर्म में कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार होगा तो इसमें पब्लिक डिस्टर्ब होती है, क्योंकि रोड जाम हो जाता है। रोड पर सब कुछ होता है तो रोड पर ही सबसे पहले लोग कब्जा करते हैं। ये नहीं देखते हैं पब्लिक को आने जाने के लिए। अभी आप शहर में अगर रोड ब्लॉक करते हैं, मान लीजिए किसी को अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई, एम्बुलेंस कैसे आएगा? आग लग गई, फायर ब्रिगेड कैसे जाएगा? ये लोग नहीं देखते हैं, पहले रोड पर ही कब्जा करते हैं। कि कोई भी धर्म देखिए, सबसे पहले रोड पे ही कब्जा करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि पब्लिक डिस्टर्ब होगी। अरे पब्लिक या इंसान से बढ़कर है। कोई भी त्यौहार या फेस्टिवल आप मना रहे हो, मनाइए। आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं, फेस्टिवल है, बिल्कुल मनाइए, लेकिन उस तरीके से मनाइए ताकि पब्लिक डिस्टर्ब ना हो। आप आज देखिए, कोई भी धर्म हो, आप अभी 5 तारीख को जो इनका 12 रबीउल अव्वल या इनकी जयंती मनाई जाएगी, देखिए लोग कितने सारे रोड ब्लॉक हो जाएंगे, पब्लिक डिस्टर्ब होगी। यही नहीं, हम इन्हीं के जो जयंती पे मतलब बात कर रहे हैं, मतलब इन्हीं से नहीं जोड़िएगा, क्योंकि ये हर धर्म में होता है। हम हर धर्म को जोड़ रहे हैं इससे। किसी भी फेस्टिवल से, किसी भी त्यौहार से अगर पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए लोगों को कि ऐसा मनाओ कि लोग पब्लिक डिस्टर्ब ना हो। लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब होगा, प्रशासन अगर उस पर एक्शन करेगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोग उनके एजुकेशन को, उनके टीचिंग को, उनके मैसेज को समझें, लोगों तक पहुँचाएँ, ना कि किसी एक धर्म को लेकर ये देखें। ये वीडियो आप ये मत समझिए किसी एक धर्म को हम लेकर वीडियो बना रहे हैं। आप उनका जो एजुकेशन है उसको देखिए, ना कि आप एक धर्म से जोड़िए उनको। वो पूरे इंसानियत के लिए एक अंधकार में एक चिराग बनकर आए, लोगों को शिक्षा दिया। आज पूरे दुनिया में उनके शिक्षक, उनको फॉलो करने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।